हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का महावीर स्टडी कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले राजस्थान का एकीकरण। इसको बिल्कुल शॉर्ट रूप में देखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है वो भी मैं बताता हुआ चलूँगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। अब राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा होता है। वो 7 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है मत्स्य संघ, दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा है वृहत राजस्थान संघ, पांचवां संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, छठा राजस्थान संघ और सातवां चरण है वर्तमान राजस्थान। इन चरणों को जो क्रम है, चरणों का जो क्रम है वो भी ध्यान रखना, क्योंकि पूछ रहे कि पांचवें चरण का क्या नाम था, राजस्थान के एकीकरण का पांचवें चरण का क्या नाम था, तीसरे चरण का क्या नाम था। तो चरणों का जो क्रम है वो भी हमें ध्यान रखना है। अब इनके चरण के बनने की दिनांक ये दे रखी है, उद्घाटनकर्ता दे रखा है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में दे रखा है और राज प्रमुख दे रखा है। इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है मिलान वाला क्वेश्चन आता है, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कौन सा जो है चार विकल्प दे देगा और कह देगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा सुमेलित दिया गया है। तो हमें चरण के हिसाब से उसकी तारीख, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री और राज प्रमुखों के बारे में ध्यान रखना बिल्कुल क्रम से। तो हम स्टार्ट करते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ जो है वो बना था 18 मार्च 1948 को। उद्घाटनकर्ता था गौडगिल, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख था उदयभान सिंह जो कि धौलपुर का शासक था। एक बार हम कर लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा याद भी कैसे करना है इनको। दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान संघ, जो कि 25 मार्च 1948 को बनता है और उद्घाटन करता था वो गौडगिल था, प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा और राज प्रमुख था भीम सिंह जो कि कोटा का शासक था। तीसरा चरण आता है संयुक्त राजस्थान। चरण जो बना था वो 18 अप्रैल 1948 को बना था। उद्घाटन करता था जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री था माणिक्यलाल वर्मा और राज प्रमुख कौन था? भोपाल सिंह उदयपुर था। चौथा चरण आ जाता है वृहत राजस्थान संघ। 30 मार्च 1949 को बनता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करता थे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय था जो कि जयपुर से संबंधित था। पांचवां चरण आता है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, जो कि 15 मई 1949 को बना था और उद्घाटन करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चरण नंबर 4 तक तो जो थे वो प्रधानमंत्री थे। जैसे ही पांचवां चरण आया वहाँ क्या बन गया? हीरालाल शास्त्री है। इस टाइम पर एकीकरण के पांचवें चरण में प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री का जो पद है वो सृजित किया गया था। तो यहाँ एकीकरण के पांचवें चरण में मुख्यमंत्री बना था हीरालाल शास्त्री और ये मुख्यमंत्री बनने वाला पहला व्यक्ति है और राज प्रमुख था मान सिंह द्वितीय जो कि जयपुर से है। एकीकरण का छठा चरण है राजस्थान संघ और 26 जनवरी 1950 को बनता है। उद्घाटनकर्ता कोई था नहीं और हीरालाल शास्त्री वही वापस मुख्यमंत्री के रूप में, और यहाँ मान सिंह जो द्वितीय है जयपुर से वो राज प्रमुख है। एकीकरण का सातवां चरण है वर्तमान राजस्थान, जो कि 1 नवंबर 1956 को बनता है। उद्घाटनकर्ता कोई था नहीं। अब यहाँ जो पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री था, अब आगे कौन बन जाता है? सातवें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया। अब सातवें चरण में यह है कि जो 6 तक राज प्रमुख का पद चल रहा था, सातवें के अंदर आते राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह क्या बनाया गया? राज्यपाल का जो पद है वो सृजित किया गया और इसके तहत प्रथम राज्यपाल जो था वो कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखो इनको याद कैसे करना है, इनको याद कैसे करना है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अंदर ये 7 चरण हैं। इनमें पहले तो इनके जो चरण का नाम है वो क्रम से याद रखना है। पहला मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान संघ, फिर संयुक्त और वृहत जुड़कर, संयुक्त और वृहत जुड़कर संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, फिर केवल राजस्थान संघ, फिर आ जाता है वर्तमान राजस्थान। अब चरण के बनने की जो तारीख है इनमें देखना 1948, इसमें भी 1948, इसमें भी 1948। तो लगातार तीन के अंदर क्या दे रखा है? 1948, 1948 और 1948 दे रखा है। फिर आगे वाले दो में दे रखा है 1949, फिर आ जाता है 1950, फिर आ जाता है 1956। तो 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 56। 3 बार 48, 2 बार 49, 50 और 56। अब अगर इसकी तारीख देखें तो याद कैसे करनी है? तारीख को याद करना है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इनको 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 ऐसे याद करना है। और जो महीना है वो कैसे याद करना है? महीने को कैसे याद करना है? महीने को जो याद करना है वो कैसे करोगे? इसमें करना है मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, 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 अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर, मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। 4-5 बार इसको बोलना, याद हो जाएगा। मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। उद्घाटनकर्ता में करना है गौडगिल, गौडगिल, नेहरू, पटेल, गौडगिल, गौडगिल, नेहरू, पटेल।
यानी कि एन वी गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल, गॉडगिल नेहरू पटेल, ऐसे। इधर करना है कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। फिर हीरालाल शास्त्री चलता जाता है, 5वें श्रेणी में मुख्यमंत्री बन जाता है। अब राज प्रमुख का जो पद है उसको तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई ट्रिक है नहीं। राज प्रमुख के पद को उदयभान सिंह धौलपुर, वो तो राज प्रमुख जो बनाए गए थे, जिस चरण की राजधानी थी उसके हिसाब से ये बनाए गए थे। भीम सिंह कोटा, भोपाल सिंह उदयपुर, मान सिंह द्वितीय जयपुर का था, मान सिंह द्वितीय जयपुर का था, मान सिंह द्वितीय जयपुर से। पहले वाले में याद कर दो, उदयभान सिंह भीम सिंह, उदयभान सिंह भीम सिंह, उदयभान सिंह भीम सिंह भोपाल सिंह, उदयभान सिंह भीम सिंह भोपाल सिंह, उदयभान सिंह भीम सिंह भोपाल सिंह। फिर मान सिंह चलता जाता है, लास्ट में आ जाता है गुरुमुख निहाल सिंह। हो जाएगा याद सभी को? चलो आगे देखते हैं। अब राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका क्या नाम था? उसका नाम था मत्स्य संघ। और ये नाम किसने दिया था? KM मुंशी ने दिया था। एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था? हनुवंत सिंह था। कौन था? हनुवंत सिंह। एकीकरण के प्रथम चरण का नाम जो है मत्स्य संघ था, उसका नाम किसने दिया था? KM मुंशी ने दिया था। एकीकरण के समय जोधपुर का शासक हनुवंत सिंह था। वृहत राजस्थान की जो राजधानी थी जयपुर, वो किसके कहने पर बनाई गई? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। वृहत राजस्थान जो था उसमें मत्स्य संघ का जो विलय किया गया था शंकरदेवराय समिति की सिफारिश पर किया गया था। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय शंकरदेवराय समिति की सिफारिश पर किया गया। एकीकरण का जो 7वां चरण था उसमें अजमेर मेरवाड़ा को और अबू दिलवाड़ा को जोड़ा गया था। वो किसकी समिति पर, किसकी सिफारिश पर? फैजल अली समिति की सिफारिश पर। फैजल अली समिति की सिफारिश पर। देखो, जयपुर को राजधानी बनाया गया था सत्यनारायण राव समिति, मत्स्य संघ को जो जोड़ा गया था शंकरदेवराय समिति, और अजमेर मेरवाड़ा को और अबू दिलवाड़ा को जोड़ा गया था फैजल अली समिति की सिफारिश पर। अब राजस्थान में एकीकरण के समय जो है 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और निमराना। कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर, लावा पड़ता है जयपुर में और निमराना पड़ता है अलवर के अंदर। 1 केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे। अब हम देखते हैं राजस्थान में एकीकरण के समय जो है 4 संघों का निर्माण किया गया था। इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा संघ है और इसको कौन बनाना चाहता था। तो राजस्थान यूनियन ये बनाना चाहता था भोपाल सिंह, जो कि उदयपुर का शासक था। राजपुताना यूनियन बनाना चाहता था सवाई मान सिंह, जो कि जयपुर का शासक था। हाड़ौती संघ बनाना चाहता था भीम सिंह, जो कि कोटा का शासक था। वागड़ संघ बनाना चाहता था लक्ष्मण सिंह, जो कि डूंगरपुर का शासक था। एकीकरण के समय 4 संघों का निर्माण किया गया, राजस्थान यूनियन, राजपुताना यूनियन, हाड़ौती संघ और वागड़ संघ। राजस्थान यूनियन का भोपाल सिंह उदयपुर, राजपुताना यूनियन का सवाई मान सिंह जयपुर, हाड़ौती संघ का भीम सिंह कोटा और वागड़ संघ का था लक्ष्मण सिंह। तो ये था हमारा राजस्थान का एकीकरण। लगभग 90% क्वेश्चन है यहाँ से मिल जाएंगे। चलो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है।